श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा 26वां अध्याय। दिव्य पुरुष के पूर्व जन्म का वर्णन और व्याध की मुक्ति। श्री नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश, ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा राजा श्रुत कीर्ति से बोले, जब शंख ऋषि व्याध को कथा सुना रहे थे, उस समय एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष गिर जाता है और उस वृक्ष के कोटर से एक बड़ा भयानक सर्प निकला और सर्प ने तुरंत अधम देह त्याग दी और दिव्य देह प्राप्त की। फिर शंख ऋषि के सामने आकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर उनके सामने बैठ गया। तब शंख ऋषि और व्याध को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़े आश्चर्य से पूछने लगे कि आप कौन हो और किस कर्म के कारण आपने इस भयानक सर्प देह को प्राप्त किया था और कौन से शुभ कर्मों के कारण आज आपकी यह भयानक सर्प योनि छूट गई और यह दिव्य देह प्राप्त हुई है। शंख ऋषि के इस प्रकार पूछने पर वह दिव्य पुरुष उनके चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगा और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था और प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में रहता था। मेरे पिता का नाम कौशल ऋषि था। मैं बहुत धनवान और ऐश्वर्यशाली था, परंतु मुझे अहंकार बहुत था। मैं अत्यंत लोभी और लालची था। ब्राह्मण वृत्ति छोड़कर व्यापार और ब्याज का धंधा करता था और जो भी पदार्थ घर में होते उन्हें बेचा करता था। ब्याज के धन से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जिस कारण भगवान के प्रति मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी। मैं पूजा पाठ, दान, पुण्य, व्रत जो भी धार्मिक कार्य करता, वह सिर्फ लोगों को दिखावा करने के लिए ही करता था। एक समय हमारे नगर में जयंत नाम के एक ब्राह्मण आए और उस समय वैशाख मास चल रहा था। तो जयंत ब्राह्मण ने उस क्षेत्र में वैशाख मास की कथा आरंभ की, जिससे वहां नगर के सभी स्त्री पुरुष वृद्ध आदि नित्य वैशाख मास की कथा श्रवण करने जाने लगे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए ही उस कथा में जाया करता था। सिर पर पगड़ी बांधकर और बड़े अभिमान से जाकर कथा में बैठकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से भटकाया करता था। मैं स्वयं तो अभिमानवश कथा नहीं सुनता था, परंतु अन्य भक्तों को भी कथा सुनने नहीं देता था और उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। फिर मैंने कुछ समय बाद इस देह को त्याग दिया और 84 लाख योनियां भोगकर फिर 16 बार अनेक नरकों की यातनाएं भोगी और अब इस भयानक सर्प की योनि में इस वृक्ष के कोटर में आकर रह रहा था। देव योग से मैंने आपके मुख से निकली हुई वैशाख मास की पावन कथा सुनी, जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और दिव्य देह धारण कर अब मैं आपकी शरण में हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने जीवन में कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर आप जैसे सत्पुरुषों का संग मुझे कैसे प्राप्त हुआ, आप मुझे कृपा करके बतलाइए। तब शंख ऋषि उस दिव्य स्वरूप से कहने लगे कि वैशाख मास की पावन कथा और भगवान विष्णु का महात्म सुनने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और तुम्हें जो सत्पुरुषों का संग प्राप्त हुआ है। मेरे विचार में जब तुम नित्य वैशाख मास कथा में जाते थे, भले ही तुम कथा नहीं सुनते थे, परंतु अपने पैरों से चलकर कथा में जाते थे और वहां बैठकर भले ही लोगों को कथा से भटकाते थे,
किसी भी कारण से कम तुम कथा में तो गए। कहते हैं कि कथा का एक शब्द भी यदि कानों में चला जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए कथा का कुछ ना कुछ शब्द तुम्हारे कानों में अवश्य गया है, जिसके प्रभाव से आज तुम्हें सत्पुरुषों का संग प्राप्त हुआ है। अब तुम क्रम से अतिवाहिक लोकों में जाकर फिर दर्शान देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे। वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होंगे और फिर सभी बंधनों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। इसलिए अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। जो श्रद्धाहीन होकर भी भगवान का स्मरण करते हैं वे भी निर्मल मुक्त पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कथा सुनते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, उनकी महिमा तो क्या कहना। जो बिना श्रद्धा के ही किसी मंदिर, सत्संग या कथा में चले जाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इतना कहकर शंख ऋषि मौन हो गए। तब वह दिव्य पुरुष शंख ऋषि से कहने लगा, हे महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई हैं, मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गए हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, जिससे मेरी यह भयानक योनि छूट गई है। इतना कहकर शंख ऋषि की परिक्रमा कर, उनकी वंदना कर, उन्हें बारंबार प्रणाम कर वह दिव्य पुरुष स्वर्ग लोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख ऋषि और व्याध रात्रि को उसी स्थान पर रुके रहे। शंख ऋषि ने व्याध को भगवान की अनेक अवतारों की सुंदर सुंदर दिव्य कथाएं और इतिहास सुनाए। फिर प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके व्याध को बुलाकर उसे गुरु मंत्र दिया और बोले कि इस मंत्र को जपते रहो, तुम्हारी अवश्य मुक्ति होगी, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। शंख ऋषि बोले, हे भाई, प्रभु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। अब तुम निरंतर प्रभु का नाम जपते रहो, यह संसार के सभी बंधनों को काटने वाला है। ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा कहने लगे कि हे राजा श्रुतकीर्ति, मात्र जूते दान करने से ही व्याध के जन्मों जन्मों के सारे पाप नष्ट हो गए और उसे गुरु की कृपा से गुरु मंत्र भी प्राप्त हो गया। वैशाख मास के प्रभाव से व्याध को कितना दुर्लभ पद प्राप्त हो गया। जो भी मनुष्य इस पाप नाशक कथा को सुनते हैं उनका फिर इस संसार में आवागमन कभी नहीं होता है। वे प्रभु के परम पद को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा गया है कि शंख ऋषि ने व्याध को आशीर्वाद दिया कि वह अगले जन्म में वाल्मीकि ऋषि बनेंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा की रचना करेंगे, जो कि वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध होंगी। वैशाख मास महात्म दिव्य पुरुष के पूर्व जन्म का वर्णन और व्याध की मुक्ति बाबत 26वां अध्याय समाप्त।